अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगी शादीशुदा कपल के लिए कि हमारा रिश्ता कैसे मजबूत हो, क्योंकि जब शादीशुदा कपल में लड़ाई होती है तो शैतान उठ के अपना सिंहासन छोड़ के खड़ा होता है और जिस शैतान ने मियाँ बीवी में लड़ाई कर आई हो दिन भर में उसको जाके गले लगा लेता है। तो लड़ाई करवाने के लिए वो शैतान हर मुमकिन कोशिश करेगा और हमें हर मुमकिन कोशिश करनी है कि लड़ाई ना हो। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। इंशाल्लाह अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हम लोगों की ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो सकती है। सबसे पहले तो यू हैव टू एक्सप्रेस योर लव। आपको बताना है कि हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। ये मोहब्बत तो आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला भी कहता है कि अगर तुम्हें अल्लाह की तारीफ़ करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह तो कहना पड़ेगा। तो जो रब है वो भी कह रहा है मोहब्बत है तो इजहार करो, जिक्र करो। तो इंसान भूखा है सिर्फ मोहब्बत का। हम सब एक दूसरे से इसीलिए जुड़ते हैं कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ मोहब्बत होती है। तो स्टार्ट टेलिंग दैट यू पीपल लव ईच अदर। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, इसको इजहार कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि एक वक्त में एक साथ गुस्सा कोई ना करे। अगर एक इंसान गुस्सा है तो दूसरा इंसान उस वक्त खामोश हो जाए, क्योंकि अगर दोनों लोग एक साथ गुस्सा करेंगे तो सारी बात बिगड़ जाएगी। देन कोई भी पुरानी गलती को कभी ना दोहराएं। क्या तुमने ये किया था, तुम तो ये करते थे, तुम तो ऐसे थे, तुम तो वैसी थी, तुमने कभी मेरा ख्याल नहीं, तुमने मेरी माँ के साथ झगड़ा करा, तुम टाइम पे नहीं आते थे, तुम तो घर में खाना नहीं खाते थे, तुमको प्रॉब्लम थी, तुम रोटी नहीं पका पाती थी। कोई भी पुरानी गलती को नहीं दोहराना है। इंशाल्लाह अगर हम अपनी अंदर की ये चीज़ ख़त्म कर देंगे, पास्ट को लेके, स्टॉप ब्रूडिंग ओवर द पास्ट, तुमने ये किया था, तुम पहले ऐसे थी, ये चीज़ को ख़त्म कर दें। उसके बाद दुनिया की हर चीज़ को निगलेक्ट कर देना है, हर चीज़ को इग्नोर कर देना है, मगर अपने साथी को कभी निगलेक्ट, इग्नोर नहीं करना है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका शौहर या आपकी बीवी आपके लिए इन सारी चीज़ों से बढ़कर। कभी कभी देखा है पार्टीज़ में या मार्केट में औरतें शॉपिंग में इतनी दीवानी हो जाती हैं कि शौहर को निगलेक्ट करती है, या शौहर मोबाइल में, टीवी मैच में इतना दीवाना हो जाता है, दोस्तों के साथ इतना मशगूल हो जाता है कि उसको याद ही नहीं रहता कि मेरे साथ मेरी बीवी भी है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमें हमेशा ये याद रखना है कि ताली हमेशा दो हाथ से बजती है और दो लोग मिलकर ही लड़ाई करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि एक अकेला लड़ाई करने लगेगा। तो लड़ाई अगर हो रही यानी कि दोनों इन्वॉल्व हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि हम इन्वॉल्व ना। अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वहाँ से हट जाएं, पानी पी ले, दरूद शरीफ पढ़ ले, आयतल कुर्सी पढ़ ले, लाहौल पढ़ ले, जो आपको आसान लगे उस वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाएं कि अल्लाह ताला मेरे को गुस्सा नहीं है, एक साथ मेरे को गुस्सा नहीं करना है। उसके बाद कभी भी अगर आपको अपने स्पाउस की, अपने लाइफ पार्टनर की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो उसको अकेले में नसीहत करें। शौहर को चाहिए कि कभी भी अपनी फैमिली के मेम्बर्स के सामने अपनी बीवी की बेइज्जती नहीं करे कि तुम ये नहीं करती हो, तुम्हारा ये नहीं अच्छा है, ये तुम क्या कर रही हो, इनका तो यही रहता है। और शौहर की भी बेइज्जती औरत ना करे, ये तो ऐसे ही है, ये तो देर से ही उठते हैं, इनका तो हमेशा का यही है, अरे मेरी सुनते नहीं है। प्लीज़ स्टॉप ब्लेमिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स, क्योंकि जब आप दूसरों के सामने क्रिटिसाइज करते हो तो वो चीज़ नसीहत से ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है। तो कभी भी अपने लाइफ पार्टनर को सबके सामने जलील ना करें। आपको कोई चीज़ उनकी पसंद नहीं है तो आप अकेले में मोहब्बत से समझा सकते हैं। उसके बाद रात में सोने से पहले किसी भी तरह की लड़ाई हो उसको ख़त्म कर लें। ये एक मामूल बना ले कि जितनी भी लड़ाई होगी रात में हम बात करके सोएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू स्लीप विदाउट डिस्कसिंग द इशू। हम उसको बात को ख़त्म करके प्यार मोहब्बत से ही उस चीज़ को ख़त्म करने के बाद बिस्तर पे सोएंगे। उसके बाद कम से कम दिन में कोशिश करें कि कम से कम एक वक्त की नमाज साथ में पढ़ें। इससे क्या होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में हम जब एक साथ खड़े होंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मियाँ बीवी को साथ में देखकर बेपनाह खुश होते हैं और फरिश्ते भी उनके लिए दुआ करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। तो कोशिश करें कम से कम दिन में एक नमाज हम साथ में पढ़ें, चाहे वो तहज्जुद हो, चाहे वो फजर हो, चाहे वो चाश्त हो, चाहे वो अव्वाबीन हो। नफिल नमाजें, फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, शौहर जमात के साथ घर से चले जाते हैं, 2 रकत नमाज ऐसे ही शुक्राने की पढ़ लें, 2 रकत नमाज ऐसे ही तौबा इस्तग़फ़ार की पढ़ लें, 2 रकत नमाज हाजत की पढ़ लें कि अल्लाह हम लोग की शादीशुदा ज़िंदगी में मोहब्बत बरकत दे दे। उसके बाद अगर कुछ गलती किसी से हो जाए तो शुड से ऑलवेज सॉरी, अपोलोजाइज़ करना, अपनी गलती को मान लेना सबसे बड़ी चीज़ होती है। उस वक्त आपने गुस्से में नहीं माना, लेकिन बाद में हम कैसे तरह यार पता नहीं क्या गुस्सा आ गया था, छोड़िए ना, हम दिन भर टेंशन में रहते हैं, हमसे गलती हो गई थी। तो जब हम अपनी गलती मान लेंगे तो सामने वाले को अच्छा लगेगा। फिर जब कोई स्पाउस आपसे बात कर रहा हो तो उसकी बात सुने ज़रूर। उस वक्त मोबाइल में, टीवी में, फ़ोन में, काम में ना लगे रहे। इंटरेस्ट दिखाइए कि आप उसकी बात को बहुत इंटरेस्टिंगली सुन रहे हैं, क्योंकि दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की बात में इंटरेस्ट जल्दी नहीं होता है। तो इंसान एक्सपेक्ट करता है कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो मेरी बात को ध्यान से सुने।
सिर्फ सुनने भर से इंसान के आधे गम दूर हो जाते हैं, इंसान की आधी थकान दूर हो जाती है। बीवी रोज़ करती काम, रोज़ थकती, उसमें कुछ नया नहीं होता, मगर जब उसको लगता है ना मेरा शौहर सुनता है, शौहर रोज़ खटता, दुनिया ज़माने के मर्द कमा रहे हैं, लेकिन उसको जब लगता है ना मेरी बीवी मेरी प्रॉब्लम समझती है, ही फील्स लाइक, दोनों को लगता है ना कि हम इससे बड़ी नेमत कुछ नहीं हो सकती। तो एक दूसरे की बात सुनने की आदत डालें। उसके बाद है तारीफ़ करें, जितनी हो सके अपने स्पाउस की तारीफ़ ज़रूर करें। तुम्हारे अंदर की आदत अच्छी, तुम ऐसी हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छी हो। और दूसरों से कंपैरिजन नहीं करें कभी भी दूसरों से। उसकी बीवी ऐसी है, उसका शौहर ऐसा है, उसका शौहर तो ये दिलाता है, अरे उसकी बीवी तो हर वक्त तैयार रहती है, उसकी बीवी कभी चिक चिक नहीं करती है। उसकी बीवी को देखो, उसके शौहर को देखो। जिस दिन कंपैरिजन आ गया रिश्तों में, उस दिन रिश्ते बर्बाद और तबाह हो जाते हैं। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप अच्छे पार्टनर बनना चाहते हैं तो आपको सहना भी ज़्यादा पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा अच्छे तो आपको सहना पड़ेगा, आप अच्छे नहीं तो आप बिल्कुल नहीं सहते। तो जो ज़्यादा सहेगा, जो ज़्यादा बर्दाश्त करेगा, जो ज़्यादा सब्र करेगा, वो ही ज़्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर होता है। और कोशिश करें एक दिन बना लें, सबसे बेस्ट डे जुमा का होता है। जुमे के दिन अपने स्पाउस को कोई ना कोई गिफ्ट दें। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 1500 का ही गिफ्ट दें। शौहर मोहब्बत के बोल भी बोल सकता है, एक फ़ोन कॉल करके आई लव यू भी बोल सकता है। बीवी खाना अच्छा बना सकती है और उसके आने पर अच्छे से तैयार हो सकती है। एक रोज़ बर्ड वैलेंटाइंस डे में देने की ज़रूरत नहीं, जुमे का दिन भी बना सकते हैं। सो इट्स लाइक आपको एक गिफ्ट देना है, कुछ भी हो सकता है वो, जस्ट टू मेक हिम फील, जस्ट टू मेक हर फील वेरी स्पेशल। और कुछ ना कुछ उसकी जो थकान है उसको ज़रूर नोटिस करें। आज थके हुए लग रहे हो या थकी हुई लग रही हो। और अगर उसने कुछ अच्छा पहना है, कुछ अगर जेंट्स हैं, शौहर है, कोई हेयर कट करा के आया, तो आप नोटिस करें, हाँ अच्छा लग रहा है हेयर कट, बाल कटा लिया आपने, अच्छे लग रहे। इतनी सी बात बोलना है। नहा के निकला, बहुत फ्रेश लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बीवी ने अगर कुछ ट्राई किया है, हेयर स्टाइल ट्राई करा है, नया कपड़ा पहना है या पुराने ही कपड़े को पहना है, तो नोटिस करें, अच्छा आज तुमने बदला ना, बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, ये नहीं, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर यू, मुझे लग रहा है कि तुमको सूट नहीं कर रहा, कुछ नहीं। तो नोटिस करें, तारीफ़ करें, नोटिस करें, कमेंट करें। तो इंशाल्लाह अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। और इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला, जब हम कोशिश करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से नमाज़ पढ़ के दुआ करें। नमाज में, दुआ में अपने शौहर या अपनी बीवी का जिक्र ज़रूर करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे रिश्ते में बरकत दे दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।